जनरल बिपिन रावत एक भारतीय सेना अधिकारी थे जो भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल भी थे। उन्होंने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी मृत्यु तक भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया। सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के 97वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारतीय सशस्त्र बलों की समिति के साथ साथ भारतीय सेना के 26वें थल सेना अध्यक्ष भी रहे। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड में पौड़ी में हुआ था। उन्होंने एक हिंदू गढ़वाली राजपूत परिवार में जन्म लिया जो कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा कर रहा था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में सेवा करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे थे। उनकी मां उत्तरकाशी के पूर्व विधायक किशन सिंह परमार की बेटी थीं। बिपिन रावत ने मधुलिका रावत से शादी की है। शिक्षा के क्षेत्र में बिपिन रावत ने अपनी स्कूली शिक्षा कैम्ब्रियन हिल स्कूल देहरादून और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में पूरी की। इसके बाद वे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में शामिल हो गए, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। रावत ने डिफेंस सर्विसेज ऑफ कॉलेज वेलिंगटन में भी शिक्षा प्राप्त की है और फोर्ट लेवेनवर्थ कंसास में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज में हायर कमांड कोर्स पूरा किया है। उनके पास रक्षा अध्ययन में एमफिल की डिग्री के साथ साथ मद्रास विश्वविद्यालय से प्रबंधन और कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा है। सैन्य मीडिया रणनीतिकी अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी में सम्मानित किया गया था। मिलिट्री कैरियर। रावत को 16 दिसंबर 1978 को 11वां गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में भर्ती कराया गया था। उसी यूनिट में उनके पिता थे। एक मेजर के रूप में उन्होंने उरी, जम्मू और कश्मीर में एक कंपनी की कमान संभाली। कर्नल के रूप में उन्होंने किबिथू में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी सेक्टर में 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। एक ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक अध्याय 7वां मिशन के रूप में बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर्स कमांडेशन के सम्मानित किया गया था। मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद रावत ने 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना को संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय वाली कोर को कमान संभाली थी। सेना कमांडर ग्रेड में पदोन्नति होने के बाद रावत ने 1 जनवरी 2016 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान का पद ग्रहण किया। एक छोटे कार्यकाल के बाद 1 सितंबर 2016 को उन्होंने थल सेना में उप प्रमुख का पद ग्रहण किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने जनरल दलबीर सिंह सुहाग की सेवानिवृत्ति के बाद 31 दिसंबर 2016 को 27वें थल सेना अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। वह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद गोरखा ब्रिगेड के थल सेना अध्यक्ष बनने वाले तीसरे अधिकारी हैं। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला और भारत के पहले सीडीएस बने। डेथ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो ये थी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।